हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में देखेंगे। इस वीडियो में हम प्लांट टिश्यू कल्चर क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जिससे हम प्लांट टिश्यू कल्चर कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे उसका थोड़ा सा ओवरव्यू है, जैसे इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, बेसिक टर्म्स, स्टेप इन्वॉल्व कि प्लांट टिश्यू कल्चर में कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं एंड एप्लीकेशन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। प्लांट टिश्यू कल्चर refers to growing and multiplication of cell, tissue and organ on defined solid or liquid media under aseptic and controlled environment। ये जो आपको डेफिनेशन पूरी दिख रही है ये प्लांट टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन है और इसके अंदर ये बताया गया है कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्यों किया जाता है। प्लांट टिश्यू कल्चर से हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और प्लांट्स को मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन, मतलब किसी भी प्लांट के, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक अमरूद का पेड़ है, मैंने उसका कुछ भी सेल ले लिया या उसका टिश्यू ले लिया या मैंने उसका कुछ ऑर्गन ले लिया, ठीक है। फिर मैं उसको क्या करूँगी, कुछ भी सॉलिड या लिक्विड मीडिया पर, मीडिया कुछ भी हम ले सकते हैं, मीडिया यानी जिसके अंदर हमें उसको कल्चर करना है, ठीक है। तो मैं सॉलिड मीडिया लूँगी या लिक्विड मीडिया लूँगी और एसेप्टिक कंडीशन या फिर कंट्रोल इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए मैं प्लांट को ग्रो कर दूँगी। अब यहाँ पे एसेप्टिक कंडीशन का मतलब क्या होता है, ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसी कंडीशन जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, मतलब मैं ऐसी जगह पर अपने प्लांट को ग्रो कराऊंगी जहाँ पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, ठीक है, नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फ्री माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट, ठीक है। ये वही एसेप्टिक कंडीशन और कंट्रोल एनवायरनमेंट की बात की गई है। प्लांट टिश्यू कल्चर की क्या डेफिनेशन हो जाएगी कि किसी भी प्लांट को, प्लांट के किसी भी पार्ट को ऐसा बोल सकते हैं, जैसे प्लांट की टिश्यू हो गया, प्लांट का ऑर्गन हो गए या प्लांट के सेल हो गए, उनको किसी भी सॉलिड या लिक्विड मीडिया में एसेप्टिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए नए प्लांट को ग्रो कराना प्लांट टिश्यू कल्चर कहलाता है। प्लांट टिश्यू कल्चर से हम क्या करते हैं, एक प्लांट से कई प्लांट को बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी इज बीइंग वाइडली यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्लांट मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है इसका यूज़ क्यों किया जाता है, प्लांट को लार्ज स्केल पर ग्रो करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, यानी बहुत सारे प्लांट बनाने के लिए, ठीक है। और ये जो थर्ड वाली हमारी लाइन है वो है गॉइटलिव हैवरलैंड इज़ नॉन एज द फादर ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर। जो गॉइटलिव थे हैवरलैंड, अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन में कुछ मिस्टेक की हो तो सॉरी, क्योंकि कुछ लोग इसको कुछ और पढ़ते हैं, कुछ और पढ़ते हैं, क्योंकि एक्सेंट अलग अलग हो सकता है बोलने का, बट मेरे हिसाब से गॉइटलिव हैवरलैंड ही है। ये जो थे ये फादर थे प्लांट टिश्यू कल्चर के, मतलब इन्होंने प्लांट टिश्यू कल्चर को स्टार्ट किया था, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, मतलब प्लांट टिश्यू कल्चर हमें क्यों करना चाहिए, ठीक है। या आप बेनिफिट बोल सकते हैं कि इसके क्या बेनिफिट है। यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले है प्रोडक्शन ऑफ डिसीज फ्री प्लांट, यानी प्लांट टिश्यू कल्चर से हम क्या कर सकते हैं, डिसीज फ्री प्लांट को बना सकते हैं। जैसे नॉर्मल जो प्लांट उगते हैं, भाई अब कोई क्वेश्चन कर सकता है कि नॉर्मल प्लांट उग रहे हैं, लग रहे हैं प्लांट, तो हमें प्लांट टिश्यू कल्चर करने की क्या ज़रूरत है, हमें क्यों प्लांट टिश्यू कल्चर करना चाहिए। देखिए नॉर्मल जो प्लांट है, मान लीजिए मेरे पास एक अमरूद का प्लांट है और उससे एक और अमरूद का प्लांट उग गया, अगर जो उसका फादर है, मतलब मेरे पास एक बहुत बड़ा अमरूद का प्लांट था और उससे उसका छोटा सा बेबी प्लांट हुआ, ठीक है, दूसरा वाला अमरूद का पेड़, बट अगर उसका जो फादर प्लांट है उसके अंदर कोई डिसीज़ है तो उसके बेबी प्लांट में भी डिसीज़ ही आएंगी ना। बट प्लांट टिश्यू कल्चर से हम क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। अगर उसमें कोई डिसीज़ है उसको हम हटा सकते हैं, ठीक है ना, उसका जो इन्वायरमेंट है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें यही होता है कि हम इसे डिसीज़ फ्री प्लांट को बना सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड एंड रेयर प्लांट स्पीसीज़। अब देखिए कई ऐसे प्लांट हैं जिनकी जो स्पीसीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, मतलब अगर उनको नहीं कंजर्व किया गया तो वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगी। तो प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उन स्पीसीज़ को हम अच्छे से कंजर्व करके रख सकते हैं और रेयर जो स्पीसीज़ हैं उनको बचा सकते हैं। क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड ब्रीडिंग, इससे हम क्रॉप को इम्प्रूव कर सकते हैं और ब्रीडिंग करा सकते हैं। अलग अलग जो प्लांट हैं उनकी नस्लों की हम अलग अलग जो प्लांट है उनकी नस्ल के बीच में हम ब्रीड करा सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाई का प्रोडक्शन कर सकते हैं। जेनेटिक मैनिपुलेशन एंड
ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलपमेंट, जेनेटिक मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कुछ भी जेनेटिक लेवल पर हमें कुछ चेंज करवाना है या कुछ भी प्लांट में हमें चेंज करना है वो हम कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलपमेंट कर सकते हैं, यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ प्लांट। अब इससे हम प्लांट की कंटिन्यूस सप्लाई कर सकते हैं, यानी हम जितने चाहें उतने प्लांट बना सकते हैं, प्लांट की सप्लाई हम और बढ़ा सकते हैं। नेचुरली तो ऐसा होगा कि भाई जितने प्लांट उगेंगे उतने ही उगेंगे, हम उसको नेचुरली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट प्लांट टिश्यू कल्चर में हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमें कितने प्लांट चाहिए कितने नहीं चाहिए, तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा है। यहाँ पे दिया हुआ है बेसिक टर्म्स यूज्ड इन प्लांट टिश्यू कल्चर। अब कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज़ किए जाते हैं, जिनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ते हैं तो ये टर्म्स बहुत ज़्यादा सामने आते हैं और हमें इनका मतलब नहीं पता होता है। ठीक है, सो फर्स्ट वाला यहाँ पे टर्म दिया हुआ है, एक सेकेंड, फर्स्ट वाला टर्म दिया हुआ है एक्स प्लांट। अब एक्स प्लांट का क्या मतलब होता है? एन एक्सिस पीस ऑफ डिफरेंशिएटेड टिश्यू और ऑर्गन इज रिगार्डेड एज एक्स प्लांट। यानी हम किसी भी, जैसे कि मान लीजिए अमरूद का हमने एग्जांपल लिया था, मुझे अमरूद के प्लांट से एक नया प्लांट बनाना है, तो मैं जो अमरूद का प्लांट ले रही हूँ वो हमारा एक्स प्लांट कहलाएगा। ठीक है, मतलब जिस प्लांट से हमें नया प्लांट ग्रो करना है या जिसका हमें टिश्यू कल्चर कराना है उसको हम एक्स प्लांट बोलते हैं। अब एक्स प्लांट में हम क्या ले सकते हैं? द एक्स प्लांट में बी टेकन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं प्लांट बॉडी का, या उसकी लीफ हो, स्टेम हो, रूट हो। जरूरी नहीं है कि हम उसकी रूट से ही एक रूट लगाएंगे तो ही नया प्लांट बनेगा, जरूरी नहीं है हम उसकी लीफ लगाएंगे तो ही नया प्लांट बने, कुछ भी लीफ लगा दी हमने, लीफ से हमने नया प्लांट बना लिया, स्टेम से हमने नया प्लांट बना लिया, रूट से बना लिया, तो जो प्लांट जिसका हमें प्लांट टिश्यू कल्चर करना है, जिससे हमें नया प्लांट बनाना है, उसका बोलेंगे एक्स प्लांट। ठीक है, अब हम देखते हैं कैलस। कैलस का क्या मतलब होता है बारे में देखेंगे। कैलस क्या है? द अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ प्लांट सेल इज रिफर्ड टू एज कैलस। मतलब प्लांट का या प्लांट सेल का ऐसा फॉर्म जो अनडिफरेंशिएटेड हो, मतलब किसी भी रूट, स्टेम या लीफ में डिवाइड नहीं हुआ हो, उसको हम बोलते हैं कैलस। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड हो, किसी भी टाइप में ऑर्गेनाइज ना हो वो। जनरली व्हेन प्लांट सेल आर कल्चर्ड इन अ सुटेबल मीडिया दे डिवाइड टू फॉर्म कैलस। जनरली जब हम प्लांट को कल्चर करते हैं अच्छे सुटेबल मीडिया में तो वो कैलस बनाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे भी 3 टर्म लिखे हुए हैं, डी डिफरेंशिएशन एंड, एक सेकेंड, डी डिफरेंशिएशन पहले हम देख लेते हैं। डी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? द फिनोमिना ऑफ मैच्योर सेल्स रिवर्टिंग टू मेरिस्टेमेटिक स्टेट टू द प्रोड्यूस कैलस इज डी डिफरेंशिएशन। मतलब ऐसा फिनोमिना जिससे मैच्योर सेल क्या करेंगे, मेरिस्टेमेटिक स्टेट पर चले जाएंगे, जिससे कैलस बनेगा हमारा। मतलब अगर हमारे मैच्योर सेल हैं वो क्या करेंगे, मेरिस्टेमेटिक स्टेट पर जाएंगे, पहले मेरिस्टेमेटिक स्टेट से वो क्या बनाएंगे, हमारा कैलस बनाएंगे। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डी डिफरेंशिएशन। री डिफरेंशिएशन क्या होता है? द ability of the scalus cell to differentiate into a plant organ or a whole plant is regarded as redifferentiation। मतलब प्लांट या कैलस की ऐसी, कैलस सेल की ऐसी एबिलिटी जो आगे चल के किसी प्लांट में डेवलप हो जाए या प्लांट की किसी भी ऑर्गन में डेवलप हो जाए, तो इस एबिलिटी को बोला जाता है रीडिफरेंशिएशन। मतलब ये सब प्लांट्स के अंदर होती है। हम अगर किसी प्लांट का प्लांट टिश्यू कल्चर कर रहे हैं तो सबसे पहले वो कैलस ही बनेगा, कैलस के बाद वो और प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में डेवलप होगा, तो उसकी जो ये कैपेसिटी है या एबिलिटी है उसको रीडिफरेंशिएशन बोला जाता है। टोटीपोटेंसी क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल सेल टू डेवलप इनटू अ होल प्लांट इज रिफर्ड टू एज टोटीपोटेंसी। मतलब यही हमने ऊपर पढ़ा कि प्लांट की ऐसी एबिलिटी, कैलस या सेल की ऐसी एबिलिटी कि वो धीरे धीरे चल के आगे बढ़ के एक होल प्लांट में डेवलप हो जाए, यानी उससे एक पूरा प्लांट बन जाए, तो उसको बोला जाता है टोटीपोटेंसी। ठीक है, यहाँ पर भी ऊपर वाले में भी थोड़ी वही डेफिनेशन थी, बट यहाँ पे क्या था कि कैलस डिफरेंशिएट हो जाएगा प्लांट के किसी ऑर्गन में या फिर होल प्लांट में डिफरेंशिएट हो जाएगा, उसे बोलेंगे रीडिफरेंशिएशन। बट इसमें क्या है कि जो हमारा सेल है, इंडिविजुअल सेल, एक सेल जो है ना हमारा, वो पूरा प्लांट में डेवलप हो जाएगा। मतलब इंडिविजुअल एक हमारा कोई सा भी प्लांट का सेल है हमने लिया, और जब वो पूरे प्लांट में डेवलप हो जाएगा तो उसको बोला जाता है टोटीपोटेंसी। स्टेप इन्वॉल्व इन प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर में कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं? पहला है प्रिपरेशन ऑफ सुटेबल न्यूट्रिशन मीडिया। सबसे पहले हमें एक मीडिया चाहिए पड़ता है। मीडिया यानी कि कुछ ऐसा लिक्विड टाइप का या सॉलिड मीडिया, कुछ भी हो सकता है, जिसके अंदर हम अपने प्लांट को ग्रो करते हैं। जैसे कि एमएस मीडिया हो गया, है ना, वाइट मीडिया। मीडिया के टाइप हैं, अलग अलग टाइप के मीडिया होते हैं, एमएस मीडिया, वाइट मीडिया, B5 मीडिया एंड फ्यू कल्चर मीडिया दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द मार्केट फॉर द लैब प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम नीडेड फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर। या कुछ ऐसे मीडिया जो हम मार्केट से खरीद कर ले आते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर करने के लिए, तो ये हमारे मीडिया होते हैं। बट इन सब में सबसे ज़्यादा जो मीडिया यूज़ किया जाता है वो होता है हमारा एमएस मीडिया। ठीक है, क्योंकि एमएस मीडिया को ऐसा माना जाता है कि ये जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है हमारे प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए, तो ज़्यादातर लोग प्लांट टिश्यू कल्चर में एमएस मीडिया का यूज़ करते हैं।
अब कल्चर मीडिया में और क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट यानी जैसे कि ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक होगा हमारा 2 टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट आर यूज्ड इन प्लांट टिश्यू कल्चर। कौन कौन से? 6 माइक्रोन्यूट्रिएंट, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट होंगे, 6 होंगे, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, एंड 6 ऊपर मैक्रोन्यूट्रिएंट था एंड नीचे वाला माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो 6 माइक्रोन्यूट्रिएंट हमने पढ़ लिया। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट देखेंगे, आयरन हो गया हमारा, मॉलिब्डेनम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, बोरोन एंड मैग्नीज आर ऑल्सो एडेड इन द मीडिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या अंतर है। देखिए नाम से समझते हैं, माइक्रो यानी कम, ठीक है, मैक्रो यानी ज़्यादा। तो माइक्रो यानी कम, मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट जिनकी प्लांट को कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, कम क्वांटिटी में आवश्यकता होती है, ऐसे न्यूट्रिएंट को बोला जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। और जिनकी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है उनको बोला जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, जैसे नाम दिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट दिए हुए हैं। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं जो प्लांट को ज़रूरत है? कार्बन एंड नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड आर यूज। ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। सुक्रोज, फ्रक्टोज एंड अदर कार्बोहाइड्रेट आर द कार्बन सोर्स। सुक्रोज, फ्रक्टोज एंड अदर कार्बोहाइड्रेट जो भी होते हैं उनका यूज़ किया जाता है कार्बन सोर्स की तरह, मतलब यदि कार्बन की ज़रूरत पड़ती है तो इनका यूज़ किया जाता है। विटामिन एंड एमिनो एसिड्स आर द नाइट्रोजन सोर्स। विटामिन और जो एमिनो एसिड्स होते हैं उनका यूज़ नाइट्रोजन सोर्स के फॉर्म में किया जाता है। प्लांट ग्रोथ हार्मोन, कुछ प्लांट ग्रोथ हार्मोन का यूज़ भी किया जाता है, जैसे हमारे ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया और इथाइलिन हो गया। आर सम एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्रोथ हार्मोन इन कल्चर मीडिया प्रिपेयर्ड फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर। देखिए प्लांट हार्मोन 5 टाइप के होते हैं, ठीक है, जिनमें से 3 ऐसे प्लांट हार्मोन होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ठीक है। इनको बोला जाता है प्लांट ग्रोथ हार्मोन, जैसे ये ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ये क्या करेंगे? प्लांट की ग्रोथ को और बढ़ा देते हैं। और 2 ऐसे हार्मोन होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को रोक देते हैं, इन्हें बोला जाता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, जो है एब्सिसिक एसिड एंड हमारा इथाइलिन। ये क्या करेंगे? एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन प्लांट की ग्रोथ को रोक देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि प्लांट की ऐसे हार्मोन प्लांट में क्यों होते हैं जो उसकी ग्रोथ को रोक रहे हैं? प्लांट की ग्रोथ को तो बढ़ाना चाहिए हार्मोन को। देखिए इसीलिए होते हैं। मान लीजिए कोई प्लांट है, अगर उनमें रोकने वाला हार्मोन नहीं होगा, इनहिबिटर नहीं होगा, तो प्लांट तो बढ़ते ही चला जाएगा, कहो तो वो पूरा आसमान तक चला जाए, अब पार कर जाए। इतने लंबे प्लांट थोड़ी ना होते हैं। इसीलिए प्लांट में 2 हार्मोन ऐसे होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। जिसमें से जो ये ऑक्सिन है ये सबसे ज़्यादा प्लांट में पाया जाता है और प्लांट की ग्रोथ को सबसे ज़्यादा ये प्रमोट करता है। ये प्लांट के टिप पर पाया जाता है, ठीक है, और ये प्लांट की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। और साइटोकाइनिन क्या कराता है? साइटोकाइनिन क्या कराता है? सेल डिवीज़न कराता है। प्लांट में बहुत ज़्यादा सेल डिवीज़न कराएगा जिससे प्लांट की ग्रोथ प्रमोट होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है अगर। अगर क्या होता है? अगर के बारे में देखते हैं। It solidified the medium and act as a substratum. It doesn't have any nutritive importance. It is obtained from seaweeds and is used to provide solid surface for growth. अगर क्या होता है? अगर को हम अपने मीडिया में मिला देते हैं तो इसको थोड़ा गाढ़ा कर देता है। जैसे आपने एलोवेरा का जेल देखा हुआ, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा टाइप का होता है, ठीक है। तो वैसे ही हमारा अगर सॉल्यूशन होता है। अगर एक पाउडर टाइप का होता है जिसे हम मार्केट से भी ले लेते हैं और हमारे मीडिया में मिला देते हैं, ताकि क्या है कि हमारा मीडिया थोड़ा सॉलिड हो जाए। क्योंकि हमें भाई किसी भी चीज़ को उसमें ग्रो करना है। मान लीजिए हमने किसी प्लांट की हमने स्टेम ली, एक्स प्लांट की, ठीक है। अब हम स्टेम को उस मीडिया के अंदर लगा रहे हैं। अब वो पानी पानी पूरा मीडिया में भरा हुआ है, तो क्या वो स्टेम सीधी खड़ी होगी? नहीं होगी। तो उसको थोड़ा सॉलिड होना ज़रूरी है। अब जेल, जैसे आप मान लीजिए एलोवेरा आपने जेल लिया, उसके अंदर आप कोई लकड़ी को ऐसा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो थोड़ा हो जाएगी क्योंकि वो थोड़ा सा सॉलिड है। और आप पानी के अंदर लकड़ी को खड़ा करेंगे तो वो नहीं होगी ना। तो वही यहाँ पे प्रोसेस होती है, ठीक है। और इसका कोई न्यूट्रेटिव इंपॉर्टेंस नहीं होता है, मतलब इससे कोई न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिलता अगर से, बस ये सॉलिड करने के लिए मिलाया जाता है, ठीक है। All these important nutrients are incorporated in the culture media and transferred into suitable container and sterilized. क्या करते हैं? जितने भी हमारे जो मीडिया के न्यूट्रिएंट हैं उनको क्या करेंगे? हम एक सूटेबल कंटेनर में डाल देते हैं, क्योंकि हमारा मीडिया बन चुका है। मीडिया को एक कंटेनर में डाल देंगे। कंटेनर यानी एक कटोरी टाइप का कंटेनर, ठीक है। उसके अंदर डाल देंगे उसको, ठीक है। और क्या करेंगे? उसको स्टेरिलाइज कर देंगे। स्टेरिलाइज यानी कि अब हमने भाई इतने सारे न्यूट्रिएंट मिला दिए, इतनी सारी चीज़ें मिला दी, अगर मिला दिया तो उसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी चले गए होंगे, तो उसको हम स्टेरिलाइज कर देते हैं। यानी उसको हम ऐसा कर देते हैं जिससे उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे किल हो जाएं। अब हम स्टेरिलाइज कैसे करते हैं? देखिए स्टेरिलाइज करने के लिए हम 2 चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। वैसे कई चीज़ें, बट 2 चीज़ का मोस्टली करते हैं। एक होता है हमारा हॉट एयर ओवन।
हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन का यूज़ करते हैं हम स्टेरिलाइज करने के लिए। अब याद रखिएगा, यहाँ पे तक क्लियर दिख नहीं रहा है बट ठीक है, हॉट एयर ओवन का यूज़ करते हैं। और एक हम ऑटोक्लेव का यूज़ करते हैं। ऑटोक्लेव क्या होता है, आपने कुकर देखा होगा, प्रेशर कुकर, उसके अंदर हम किसी भी चीज़ को रख देते हैं तो क्या होता है, सीटी आती है और भाप निकलती है। तो हॉट एयर ओवन के अंदर भी यही होता है, सॉरी ऑटोक्लेव के अंदर भी यही होता है कि उसके अंदर हम किसी भी, जैसे कि मान लीजिए हमने जो ये मीडिया तैयार करा है इसको हम उसके अंदर रख देंगे। उसके अंदर सीटी तो नहीं रहती है बट वो थोड़ा कुकर की तरह ही काम करता है, प्रेशर कुकर की तरह ही वो काम करता है और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको किल कर देता है। उसके अंदर भी हम पानी भरते हैं, जैसे कुकर के अंदर हम पानी भरते हैं ना पहले, उसके अंदर भी हम वैसे पानी भरते हैं। ठीक है, तो ये हम स्टेरिलाइज करने के लिए इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हमने स्टेरिलाइज नहीं करा और कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह गए तो प्लांट ग्रो होगा, तो उसके साथ साथ ऑर्गेनिज्म भी ग्रो हो जाएंगे, तो बस हमारे डिसीज़ वाला प्लांट बन जाएगा। डिसीज़ वाला प्लांट थोड़ी ना हमको लगाना है, इसीलिए हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि प्लांट में बिल्कुल भी बैक्टीरिया ना जाए या कंटामिनेशन ना जाए। कंटामिनेशन यानी कुछ भी बैक्टीरिया वगैरह का जाना, तो हम सोचते हैं कि भाई आराम से सब कुछ हो जाए। अब है सिलेक्शन ऑफ एक्स प्लांट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से प्लांट हमारे लिए सही है, हम कैसे सिलेक्शन करेंगे उस प्लांट का कि भाई ये प्लांट हम ले लेते हैं और इससे ही हम प्लांट टिश्यू कल्चर करेंगे। तो इसको सिलेक्ट हम कैसे करेंगे, देखिए इसको सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लांट को सिलेक्ट करने के लिए एक्स प्लांट आर एनी एक्सिसिस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट टू बी यूज्ड इन टिश्यू कल्चर लाइक एक्सिलरी बर्ड, लीफ, स्टेम सेगमेंट, रूट टिप, शूट टिप, एंथर, ओवरी एंड एंडोस्पर्म। ऐसा नहीं है कि हमने प्लांट को उठाया और लगा दिया मीडिया में और उससे नया प्लांट बन गया, ऐसा हम नहीं कर सकते। प्लांट के कुछ पार्ट होते हैं जिसका हम यूज़ करते हैं, जैसे एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड क्या होती है, मान लीजिए प्लांट है, हमारा स्टेम है, ठीक है, यहाँ से हमारी लीव निकली हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे एक बर्ड टाइप की ऐसी निकली हुई होती है, इसको बोला जाता है एक्सिलरी बर्ड। आपने देखा होगा स्टेम के साइड से छोटी सी बर्ड निकलती है, इसको बोला जाता है एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, तो हम इस बर्ड को लेकर इसको ग्रो करा सकते हैं, इसका प्लांट टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। इसकी पत्ती को लेकर, लीफ को लेकर, स्टेम से कर सकते हैं, रूट से कर सकते हैं, शूट से कर सकते हैं। रूट यानी नीचे से जो जड़ होती है, शूट यानी ऊपर वाला टिप। ठीक है, ओवरी लगे रहते हैं, ओवरी से कर सकते हैं, एंथर से कर सकते हैं। ऑलवेज यंग एंड हेल्दी पार्ट ऑफ प्लांट आर सिलेक्टेड एक्स प्लांट। हम क्या करते हैं, एक्स प्लांट के लिए हेल्दी पार्ट लेते हैं और यंग प्लांट, ऐसा नहीं कि प्लांट बहुत बड़ा है, ट्री बन चुका है, वो गए तो भाई ट्री को काटने लगे, स्टेम से इतनी मोटी स्टेम ले ली और उसको रख दिया लाकर कि भाई इससे नया प्लांट, ऐसा नहीं है। यंग मतलब जब छोटा होता है ना, प्लांट के फॉर्म में हो, छोटा सा हो, ऐसा नहीं ट्री बन जाए बहुत बड़ा। तो छोटे से प्लांट को हम प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए यूज़ करते हैं, कभी भी बड़े ट्री को नहीं यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो अभी बहुत कुछ है आगे, अभी हमें देखना है और भी प्रोसेस हैं, क्या क्या होता है प्लांट टिश्यू कल्चर में, बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, राधे राधे।